नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वैसे तो इस समय राहुल गांधी बेहद बौखलाए हुए हैं। वजह वजह भी एक नहीं है, कई सारी हैं। मून मिशन की सफल लैंडिंग है। G20 में देश और विदेश में प्रधानमंत्री की वाहवाही है, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन का होना है। और भी बहुत सारी वजहें हैं जो आए दिन होती रहती हैं। अभी हाल ही में देखिए ना, नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार 3 साल से विश्व के सबसे ऊपरी पायदान पे है। तो ये सब चीज़ें राहुल गांधी को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। शायद से यही वजह है कि वो बौखलाए रहते हैं और कहीं भी कुछ भी अपने पार्टी के लिए नुकसान कर देते हैं। देश का तो वो करते ही हैं। तो दोस्तों, इसी पे आज बात करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं और इस बार उन्होंने सेना का नुकसान किया है। आप जान रहे हैं कि पिछले हफ्ते भारतीय सेना ने काफ़ी नुकसान सहन किया है। हमारी सेना के जवान शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत को नमन ना करते हुए देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। सब जानते हैं कि भारतीय सेना सीमा पर किस तरीके से मुस्तैदी से रहती है। सीमा से जुड़े और भी जो फोर्सेस हैं वो भी सीना तान के खड़े रहते हैं, भले ही उन्हें दुश्मन की गोली खानी पड़ जाए। और बड़ा अफ़सोस होता है उन शहीदों की अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई है, जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी दी, अपने परिजनों की परवाह नहीं की। और राहुल गांधी देश की सेना के लिए क्या-क्या बोल रहे हैं, बहुत दुःख होता है। बीजेपी को घेरने के लिए उन्हें कुछ भी बोलना है, कुछ भी उन्हें कहना है, बिना सोचे समझे कि वो क्या कह रहे हैं और उनके नतीजे क्या निकलेंगे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेना पर अमर्यादित टिप्पणी करना बिल्कुल कोई भी सहन नहीं करता है। वैसे जब भी राहुल गांधी रक्षा सुरक्षा पर बोलते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ही करते हैं और देश का बड़ा नुकसान करते हैं। कभी राहुल गांधी बिना किसी सबूत के ये दावा करते हैं कि चीन लद्दाख में घुस आया है, जबकि एलएसी पर हमारे जवान, चाहे मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो सीना तान के खड़े रहते हैं। कभी वो दुनिया भर में अ, अपनी सेना के लिए उल्टी-सीधी बात करते हैं। वो सेना जो दुनिया भर में अपने शौर्य, अपने पराक्रम के लिए मशहूर है, उसी का नाम भारतीय सेना है। लेकिन अब ये देखिए विदेश की धरती पे बैठ के कैसी बात करते हैं। कहते हैं कि तवांग में चीन हमारी सेना की पिटाई कर रहा है। वेरी शेमफुल। कभी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य का सबूत मांगती है, तो कभी राहुल गांधी अग्निवीर योजना के बारे में बेवजह का भ्रम फैलाते हैं, जबकि ये योजना तीनों सेनाओं के बीच वर्षों से हो रहे मंथन के बाद अप्लाई की गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहा है, लेकिन जो आंकड़े हैं दोस्तों वो देखिए क्या कहते हैं, अंडरलाइन कीजिए आप। अग्निवीर योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होने के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में एप्लीकेशंस आई हैं। अच्छा यही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो पहले की सरकारें हैं, उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को मंजूरी नहीं दी थी। काफ़ी अरसे से सेना के लोग इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन इस पे बात नहीं बन पा रही थी। अब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस मांग को सबसे पहले पूरा किया।
ओआरओपी के तहत दी जा रही पेंशन की समय-समय पे समीक्षा की जाती है ताकि देश की सेवा करने वालों को उनका जो है ना जायज़ हक मिले। काम सभी करते हैं, लेकिन एक वो काम जिसमें उन्हें पता होता है कि गोली यहाँ लगनी ही लगनी है, आज नहीं तो कल। हाँ, बच गए तो बच गए, वो किस्मत की बात है। लेकिन राहुल गांधी अब ओआरओपी को लेकर के सेना के बीच में ही मतभेद करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी रिटायर्ड फौजियों के बीच में बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में मैं आपको वो एक्चुअली ऑडियो सुनवाना चाहती हूँ, जिसमें वो आप देख सकते हैं कि वो क्या-क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बोलते समय वो सोचते नहीं कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बस उन्हें बोल देना है और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। अब आप ये देखिए कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो सैन्य कर्मियों के साथ संवाद कर रहे हैं। मैं आपको ये उनका ऑडियो सुनवाती हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऑफिसर के लिए और एंड में लड़ता तो जवान है। अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। मतलब सेना का जवान लड़ता है, अफसर नहीं लड़ता, ये कहना चाह रहे हैं, जब वन रैंक वन पेंशन की बात हो रही है। और इसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है और जो फौजी हैं बहुत नाराज़ हैं। आपको मैं उनकी नाराज़गी का एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया हुआ ट्वीट भी दिखाऊँगी। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि एक और भारत जोड़ो के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया जा रहा है। अच्छा, मोहब्बत की दुकान इनकी हर मौकों पे खुल जाती है। कभी भी कोई बात होती है तो इनकी मोहब्बत की दुकान ऑन हो जाती है। दूसरी तरफ कभी सनातन धर्म पर हमला, तो कभी मीडिया कर्मियों का बहिष्कार और अब सैन्य कर्मियों के बीच में मतभेद करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल राहुल गांधी क्या कहते हैं, उन्हें खुद को पता नहीं होता और अगले दिन वो अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि फिर उसको सँभालने में दिक्कत आती है। जैसा कि मैंने आपको ये ऑडियो सुनवाया। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अटैच किया है बहुत सारे अधिकारियों ने। मैं आपको दिखाती हूँ। मेजर सुरेंद्र पूनिया क्या कह रहे हैं इस सारे मसले के बारे में। आप देखिए, उन्होंने बहुत नाराज़गी व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी फौजियों में बँटवारा कर रहे हैं, फौजियों में पार्टीशन करना चाहते हैं, फौजियों को बाँटना चाह रहे हैं। इस पे मतलब फौज के जो लोग हैं बहुत नाराज़ हैं राहुल से। जब राहुल गांधी को सैन्य मामलों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कम से कम उन्हें ऐसे मामलों में बोलने से बचना चाहिए। जब भी बोलते हैं राहुल गांधी तब उनकी नासमझी ही झलकती है। आपने ये नासमझी संसद के उस भाषण में भी समझी होगी, उनकी नासमझी, किस तरीके से उन्होंने बोला। मतलब बहुत अफ़सोस होता है उनके अ, कहे हुए को जब सुनते हैं ना हम और उसके बाद क्या बिहेव है उनका, उस पे बहुत तरस आता है उनकी बुद्धि पे। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि वो कभी भी सोच के नहीं बोलते हैं और आप देखिए मेजर सुरेंद्र पूनिया एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने एक्स पे ये लिखा है कि राहुल गांधी शर्मनाक तरीके से सेना के अधिकारियों और जवानों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं।
यही मैंने आपको उनका ऑडियो भी सुनवाया है और आगे वो ये भी कह रहे हैं कि देश और धर्म को आधार पे बाँटा इनके पूर्वजों ने। अब ये सेना के जवानों और अधिकारियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। ये व्यक्ति भारत के लिए खतरनाक है। क्या वर्ड यूज़ किया है उन्होंने कि ये व्यक्ति भारत के लिए बहुत खतरनाक है। वहीं एक और पूर्व सेनाधिकारी और इस समय भाजपा के सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौर, उन्होंने भी इसे शॉकिंग कहा है और कहा है कि एक फिरंगी एजेंट देश की सेना को बाँटने और भड़काने का प्रयास कर रहा है। वो ये भी कहते हैं कि सेना का मनोबल गिराने का ये बार-बार प्रयास कर रहा है और एक और उन्होंने बात कह दी है इसमें कि सुनते हैं कि ये गोद लिया हुआ है। अब राज्यवर्धन तो जब बोलते हैं तो बहुत ब्लंटली बोलते हैं ना, तो उसी वे में उन्होंने ये ट्वीट किया है। राज्यवर्धन राठौर ने ये भी कहा है कि जो इस एजेंट को देखे, तुरंत सवाल करे कि कितने में देश को बेचा है। अब ये हालात है अ, आम जन में राहुल गांधी के। राहुल गांधी देखिए, एक उन्होंने अपना एक्स पे साझा किया ट्वीट, जब प्रधानमंत्री ने हमारी भूमि पर चीन के कब्जे के बारे में झूठ बोला, तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया। माने क्या कह रहे हैं, आपको कुछ समझ आया इसमें? पहली बात तो ये है कि चीन ने कोई कब्जा ही नहीं किया है। भारतीय सैनिक चीन की लगी सीमा पर उसका जो एक-एक इंच है ना, उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। अरे! चीन से इनकी दोस्ती है माना, लेकिन चीन जो झूठ कह रहा है, वो भी ये अपने देश में कहेंगे क्या? और हाल-फिलहाल के जो वर्ष गुज़रे हैं, इसमें शायद ही 1 इंच पर भी, ना इस सीमा से, ना इस सीमा से, किसी भी सीमा से 1 भी इंच कब्ज़ा दुश्मन को नहीं करने दिया है। पूरे लद्दाख में सड़कों, हेलीपैड, सुरंगों और पुलों के निर्माण के साथ-साथ जो वहाँ बुनियादी ढाँचे का विकास है ना, आप सब जान रहे हैं, आए दिन खबरें आ रही हैं कि वहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है और भारत अगले 4-5 वर्ष के भीतर इस संबंध में चीन के बराबर पहुँच जाएगा। ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात जो राहुल ने ये कहा है, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के खतरनाक खेल खेला है ना जो उन्होंने, इसको राहुल गांधी को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों सेना में इस तरीके की बात करनी, इसके परिणाम बड़े गंभीर आ सकते हैं सामने। अच्छा समझ नहीं आती, कांग्रेस ने दशकों तक देश पे शासन किया है। आज भी उस पार्टी में तमाम ऐसे नेता हैं जो देश हित से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ रखते हैं। ऐसे लोगों को कम से कम ये तो करना चाहिए कि राहुल गांधी को समझाएँ कि सेना, अदालत, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब से जुड़े हुए मुद्दों पर बात जब वो करें, तो सोच समझ के बात करें। रादर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनको लेकर के भी बेकार की बयानबाज़ी उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके अंदर जो लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही बोलते रहें और उनकी ऐसे ही भद्द पिटती रहे। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनकी सांसद ही चली जाती। ये तो उनकी जो कानून के मामलों को देखने वाली टीम है, उसके समझिए कि लचर एक रवैया था जिसकी वजह से उनकी सांसदी कुछ महीनों के लिए उनसे छिन गई थी। हर मामले में वहाँ लेट-लतीफ़ी होती है और राहुल को कोई समझाने को तैयार नहीं है। व्हाट आई थिंक, राहुल शायद खुद भी चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो संसद जैसे मंदिर में भी आकर के ये कहते हैं कि मैं गोले फेंकूँगा, मैं गोले नहीं फेंकूँगा और भारत माता का कत्ल हो गया है। ये बातें मतलब वो इतने छोटे भी नहीं हैं, 50 प्लस होने को आए हैं, इतनी तो उन्हें तमीज़ होगी।
कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। लेकिन अब समझाए कौन? बताए कौन? अब उनकी पार्टी भुगतेगी इस बात को। ये जो उन्होंने सेना को बाँटने का एक खतरनाक खेल खेला है ना, इसके बहुत उनको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मेरा हर कंटेंट जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।